अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइक पॉम्पियो ने एक किताब लिख डाली है, नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर दी अमेरिका आई लव। इसमें उन्होंने जो इंकशाफ किया है, इससे आपको मालूम होगा कि 2019 में भारत किस कदर खौफ ज़दा हो गया था पाकिस्तान से, ख़ासकर इमरान खान से। माइक पॉम्पियो ने इंकशाफ किया है कि भारत ने मुझे इन्फॉर्म किया, क्योंकि उस वक्त माइक पॉम्पियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, कि पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है एटमी हमले की बालाकोट हमले के बाद। इस एक लाइन से ही आपको दोस्तों अंदाज़ा हो गया होगा कि 2019 में भारत किस कदर खौफ में आ चुका था और अमेरिका से मुदाखलत की अपीलें करता रहा। आगे आपको ये भी बताएंगे कि माइक पॉम्पियो के इस इंकशाफ पर इजरायली मीडिया कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे सख्ता तारी हो गया है यहूदियों पर भी। अब देखें, साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो लिखते हैं कि वो सुबह उठते हैं तो इनका राब्ता सुषमा स्वराज से होता है और वो इनको बताती हैं कि पाकिस्तान भारत पर एटमी हमले की तैयारी कर रहा है बालाकोट हमले के बाद। अगर ऐसा हुआ तो भारत भी अपनी तैयारी मुकम्मल रखेगा, यानी हम भी फिर पाकिस्तान पर हमला करेंगे एटम बम से। फिर दुनिया तमाशा देखेगी इस जंग का। एक तरह से सुषमा स्वराज ने खबरदार किया अमेरिका को कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को रोकें, ऐसी गलती मत करे, क्योंकि भारत भी इससे डर गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने बालाकोट के बाद स्ट्राइक बैक किया था भारत पर और भारतीय जहाज़ को गिराकर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था पाकिस्तान ने। इसके बाद दोनों ममालिक में टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई थी। माइक पॉम्पियो कहते हैं कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो वियतनाम में मौजूद थे और यूएस नॉर्थ कोरिया डायलॉग्स चल रहे थे, और उसी दौरान इनकी टीम भारत से भी राब्ते में थी और पाकिस्तान से भी, कि इस मसले को हल किया जाए। यहाँ माइक पॉम्पियो कहते हैं कि उस वक्त दुनिया को मालूम ही नहीं था कि पाकिस्तान और भारत कितना करीब आ चुके थे एटमी जंग के। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन दोनों मुल्क बहुत करीब आ चुके थे एटमी जंग के। फिर उन्होंने वही भारत का नैरेटिव बिल्ड किया कि भारत के जहाज़ों ने दहशतगर्दों के कैंप्स पर हमला किया था बालाकोट में, जिसके बाद ये सब शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मैं वो रात नहीं भूल सकता जब मैं वियतनाम में था और भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को धमकियां देना शुरू कर दी थी। अब यहाँ वो कहते हैं कि जब सुषमा स्वराज ने उनसे रब्ता किया कि पाकिस्तान तो एटमी जंग की तैयारी में लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं फौरी तौर पर एक्टिव हुआ, राब्ते शुरू किए। यहाँ वो कहते हैं कि फिर मैं पाकिस्तान के एक्चुअल लीडर के पास पहुँचा, यानी कि कमर जावेद बाजवा के पास पहुँचा, क्योंकि अमेरिकन ये समझते हैं कि असल ताकत जो पाकिस्तान में है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और एक तरह से सही भी समझते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि मैं वहाँ के एक्चुअल लीडर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के पास गया। उन्होंने कहा कि मैंने कमर बाजवा से पूछा कि भारत क्या कह रहा है, जिस पर कमर बाजवा बोले कि ये बात दुरुस्त नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। यहाँ माइक पॉम्पियो कहते हैं कि फिर हमने दोनों साइड को समझाया कि कोई भी किसी के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी नहीं कर रहा। दोनों ममालिक सब्र करें और हालात को नॉर्मल होने दें। अब यहाँ इमरान खान का वो जुमला आपको याद आया होगा जब इमरान खान ने कहा था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। यानी भारत ये ना समझे कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान की सरहदों की वायलेशन की, तो हम सोच रहे होंगे कि हम हमला करें या ना करें, हम लाजमी हमला करेंगे। और इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ भारत पर स्ट्राइक बैक कर चुके थे। तो 2019 में इमरान खान बहुत एक्टिव थे इसको लेकर कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर भारत ने कोई जुर्रत की हमले की। इमरान खान ने तो आर्मी चीफ को ऑर्डर दिया हुआ था कि भारत कुछ करे, मेरे पास इजाज़त के लिए मत आना, इससे बड़ा जवाब खुद दिया जाए भारत को। इससे भारत काफ़ी परेशान हुआ था कि कहीं इमरान खान ने जो फ़ौज को हुक्म जारी कर दिया है, सारी पावर्स आपके पास हैं, जवाब जैसा देना चाहें दे सकते हैं। तो भारत को यहाँ पर लगा कि पाकिस्तान एटमी हमले की तैयारी कर रहा है, और भारत के उस वक्त पसीने छूट गए थे, क्योंकि असल ताकत प्राइम मिनिस्टर के पास होती है कि वो ऑर्डर दे एटमी हमले का। लेकिन यहाँ क्योंकि इमरान खान ने पावर्स दे दी थी फ़ौज को, इसलिए भारत परेशान हुआ था। और उस वक्त क्योंकि मोदी ने इलेक्शन के लिए ये सब किया था, लेकिन अगर एटमी जंग हो जाती, ना मोदी रहता और ना उसका इलेक्शन।
اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی ملک میں کسی انتہا پسند کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے جو ایسی حرکتیں کریں اور اتنی بڑی آبادی کو ایٹمی جنگ کی طرف لے جائے۔ اب اس خبر کو اسرائیلی میڈیا نے بھی بہت رپورٹ کیا ہے، پروگرامز چل رہے ہیں اسرائیلی میڈیا میں بھی اس خبر کو لے کر۔ اسرائیلی میڈیا بھی چیخ کر کہہ رہا ہے کہ 2019 میں عمران خان نے ایٹمی جنگ کی تیاری کر لی تھی۔ اب اسرائیل کو مسلم دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے ہی ہے، کیونکہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی رینج اسرائیل تک ہے، اور اسی لیے تو ابھی تک اسرائیل مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی جرات نہیں کر سکا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کو خطرہ ہے کہ کہیں پاکستان اپنے ایٹومک ویپنز ہی اس پر استعمال نہ کرتے۔ اس لیے مغرب پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو مسلم بم کہہ کر پکارتا ہے کہ یہ پاکستان کا نہیں بلکہ مسلم دنیا کا ایٹم بم ہے۔